শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। আদি লীলায় আছি, পঞ্চম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা পরিসংখ্যা শ্লোকের তাৎপর্যের অন্তিম প্যারাগ্রাফকে বাংলা কি বলে? অনুচ্ছেদ। অনুচ্ছেদ অনুচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ থেকে शुरू करो। ओके, लास्ट पैराग्राफ सब देखिए। जड़ विषयेर मग्न मूर्ख मानुषेरा जनसाधारणेर नेता सेजे अनर्थक गर्वित हय। এই ধরনের নেতারা কখনোই মানুষকে জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধনের পথ প্রদর্শন করতে পারে না। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है, हम लोग बहुत अच्छा नेता मिला है हम लोगों को। दूसरा देश ऐसे पीएम आया है, उनको भी प्रेसिडेंट है, उनको भी भगवत गीता दिया, वो भी हम लोग का प्रभुपाद बोला। यस, हां ब्रो, वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सच अ लीडर। এই ধরনের मेगा इवेंट, यू नो, tomorrow is mega event at Esplanade। क्या है? क्या मेगा इवेंट? तुम्हारा वो 5 लाख लोगों को भगवत गीता, वो 10 ब्रिगेड ग्राउंड में बन रहा है ना, कल होगा। अच्छा, क्या इवेंट? वो भगवत गीता का पाठ होगा। 5 लाख एक्सपेक्टेड ब्रिगेड ग्राउंड। ओके, हम लोगों को नहीं जाना प्रभु जी, वो बागेश्वर धाम ये लोग आएंगे। नहीं ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन अच्छा है, ये सब हो रहा है तो अच्छा है। अच्छा है वो, अच्छा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, कौन सा श्लोक अभी पढ़ रहे हैं? कौन से श्लोक का पढ़ रहे हैं? आदि लीला चैप्टर 5 श्लोका नंबर 20 परपोर्ट लास्ट पैराग्राफ। थैंक यू। ओके, এই ধরনের মোহগ্রস্ত নেতারা একের পর এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, 5 ইয়ার প্ল্যানিং হতে হয় না, 5 ইয়ার প্ল্যানিং করতে পারে, কিন্তু তারা কখনো ত্রিতাপ দুঃখ জর্জরিত মানুষের দুঃখ দূর করতে পারে না। उसे प्लानिंग ही कर सकता है, सिर्फ 5 साल में ये करेंगे, ये हो जाएगा, हम ब्रिज करेंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, लेकिन ये सब से क्या लोगों का जन्म मृत्यु जरा व्याधि सॉल्व होगा? नहीं। রাজনৈতিক সংগ্রাম করে কখনো প্রকৃতির আইনকে আয়ত্ত করা যায় না। প্রকৃতির চরম আইন মৃত্যুর কাছে সকলকেই বশ্যতা স্বীকার করতে হয়। জন্ম মৃত্যু জরা ও ব্যাধি হচ্ছে অবরোগের লক্ষণ। यस प्रभु। हरे कृष्णा बोलिए धन्यवाद। ये आइन के आयत करा जाए ना, आयत माने कंट्रोल अपने हाथ में, प्रकृति का आ जाएगा। कल से कोई हम लोग ऐसा बैरिकेड बनाएंगे कि कोई सुनामी नहीं आएगा, कोई तूफान नहीं आएगा, हम कंट्रोल कर लेंगे, कुछ नहीं हो सकता। देखिए श्रीलंका में क्या हुआ। वी कैन नॉट कंट्रोल नेचर। প্রকৃতির চরম আইন মৃত্যুর কাছে সকলকেই বশ্যতা স্বীকার করতে হয়। জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি হচ্ছে ভবরোগের লক্ষণ। তাই এই দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত আলোয়, আলোয় মানে ঘর, ভগবত ধামে ফিরে যাওয়াই মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। ব্রহ্মনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ। प्रेमनेत्रे देखे तारो स्वरूप प्रकाश। ওনাকে করতে দিন। গোপ গোপী সঙ্গে যাহা কৃষ্ণের বিলাস। गोप गोपी संगे যাহা কৃষ্ণের বিলাস। দাদুকে করতে দিন একটু, দাদু অনেকদিন ধরে করছে। তার স্বরূপ প্রকাশ প্রেম নেত্রে দৃষ্ট হয়। যেখানে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার গোপ সখা ও গোপ সখীদের সঙ্গে নিত্য লীলা বিলাস করেন। আচ্ছা,
ये तार स्वरूप प्रकाश ये कहाँ से अचानक आ गया, इसके लिए ना थोड़ा पीछे एक श्लोक पीछे जाइए, 20 नंबर का अनुवाद देखिए दया करके। এই জড় জগতে প্রকাশিত ব্রজভূমির चिंतामुनि एवं वन कल्प वृक्षमा, ये जो अभी वृंदावन धाम है हम लोग का उत्तर प्रदेश में, ये भी चिंतामणि है, एवं जो इनका वन है ना 12 वन मिलकर वृंदावन, ये भी कल्प वृक्षमय। किंतु माने ये क्या प्रश्न चल रहा है, किसके बारे में चल रहा है, हम लोग का जो जड़ जगत में जो धाम है वृंदावन, কিন্তু চর্মচক্ষে মানে अपने आंख से তা জড় জগতের যে কোনো স্থানের মতো একটি স্থান বলে মনে হয়। ये तो वृंदावन लग रहा है कोई दूसरा शहर जैसा, वही मथुरा वृंदावन वही दूसरा कोई शहर होगा, जैसे कलकत्ता जैसे आगरा जैसे वैसे एक शहर होगा, लेकिन आंखों से तो वही दिखने से लगेगा ना। তার স্বরূপ প্রকাশ প্রেম নেত্রে দৃষ্ট হয়, যেখানে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার গোপ সখা ও গোপ সখীদের সঙ্গে নিত্য লীলা বিলাস করেন, তার স্বরূপ প্রকাশ প্রেম নেত্রে দৃষ্ট হয়। जिसका प्रेम का नेत्र, कृष्ण प्रेम का नेत्र है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन ना, वो लेकिन वृंदावन को कोई आम शहर जैसा नहीं दिखेगा, उसको भगवान का हर एक लीला प्रदर्शन हो रहा है वो देख पाएगा। इसीलिए लिखा है तार स्वरूप प्रकाश, कार स्वरूप प्रकाश, धामेर स्वरूप प्रकाश प्रेम नेत्रे दृष्ट है, देखते पाए সেই ভক্ত। যেখানে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার গোপ সখা ও গোপ সখীদের সঙ্গে নিত্য লীলা বিলাস করেন, সো হি ক্যান সি অল দ্যাট। एक क्या श्लोक है ना राजीव प्रभु, कोनो कोनो भाग्यवान देखिबारे पारे, অদ্যপি নৃত্যলীলা করে গৌর রায় কোন কোন ভাগ্য, बोलिए। অদ্যপিও নৃত্যলীলা করে গৌর রায় কোন কোন ভগবান দেখিবারে পায়। हाँ, औद्योपियो माने कंटिन्यूअसली भगवान गोरा राय, ठीक है, वैसे कृष्ण राय भी कर रहे हैं वृंदावन में, कंटिन्यूअस लीला चलते रह रहा है अशोक प्रभु, कंटिन्यूअस। हाँ, लेकिन कोई कोई भाग्यवान व्यक्ति वो सब देख पाता है, भाग्यवान माने जो अच्छा भक्त है, श्रेष्ठ भक्त है। औद्योपियो नित्य लीला करे गौर राय। কোনো কোনো ভাগ্যবান দেখিতে পারে পায়। वो हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे ना, जब उद्धव जी बाद में वृंदावन जाता है तो एक तो वो देखता है ऐसे, अरे सब गोपी लोग भगवान का विरह में कितना दुखित है, यशोदा माँ नंद महाराज कुछ कुकिंग वुकिंग नहीं कर रहा है, पूरा उनका घर में मकड़ी का जाल पूरा भर गया है, रसोई में भी। लेकिन और एक भी चीज देख रहा था, वो क्या उद्धव जी देख रहा था कि नहीं भगवान का नित्य लीला हो रहा था, यशोदा माँ भगवान के साथ, नंद बाबा भगवान के साथ सब लीला कर रहे हैं, वो सब भी देख पा रहा है। जो भाग्यवान है, जो उन्नत भक्त है, वो सब देख पाता है। अगला श्लोक, चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्ष। अच्छा, ये दूसरा ट्यून में, ये बहुत कर्कश ट्यून लग रहा है हमारा आजकल, यार नो आई एम फीलिंग वेरी वेरी। और दूसरा ट्यून क्या हो सकता है इसमें? गुरु महाराज, चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरविपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदं आदि पुरुषं तमहं भजामि। ऐसे कुछ है ना। हरि बोल। बहुत अच्छा हुआ, लेकिन गुरु महाराज के लिए बहुत अच्छा। যিনি লক্ষ লক্ষ কল্প বৃক্ষ দ্বারা আবৃত, চিন্তামণি দ্বারা রচিত স্থানে, প্রভু क्या लिखा है चैट बॉक्स में? চৈতন্য ভাগবতে বলা আছে, অদ্যপিও সেই লীলা করে গৌর রায় কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা আজও চলছে এবং যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান তারা আজও সেই লীলা দর্শন করতে পারে। তাই আমি মনে করি যে গ্রন্থ प्रचार হলো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বর্তমান লীলা সমূহের একটি। ओके, हरि बोल। अच्छा, अत्यंत भाग्यवान का अर्थ क्या है? यानी जैसे लॉटरी टिकट लगता है वैसे अगर किसी को लॉटरी लग जाए तो ऐसे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कि कोई भी जिसका लक अच्छा है, देखो घूमते घूमते अचानक आज मेरा हो गया लक तो मैं देख पाऊंगा, ऐसा है क्या? नहीं। भाग्यवान माने जो अच्छा भक्त है, जो उन्नत भक्त है,
जो आत्मसमर्पित भक्त है, वो सभी जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, जिनका भगवान के ऊपर कृपा है, करेक्ट, उन सभी को दिखाई देगा। यस पंकज प्रभु, वही बोल रहे जो कृपा पात्र है भगवान का, एकदम। হ্যাঁ, যিনি লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ দ্বারা আবৃত চিন্তামণির দ্বারা রচিত স্থানে সমস্ত বাসনা পূর্ণকারী সুরভি গাভীদের পালন করছেন এবং যিনি নিরন্তর শত শত লক্ষ্মী দেবীর দ্বারা সম্ভ্রম সহকারে সেবিত হচ্ছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। तो ये श्लोक क्यों आया, क्यों आया, क्यों ब्रह्मा संहिता का श्लोक कोट किया सत्यभामा माता जी अचानक, कविराज गोस्वामी क्यों कोट किया? क्योंकि इसमें भगवान के महिमाओं का वर्णन है। हाँ तो मतलब कल पे वृक्ष मैंने हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती है। वो प्रसंग नहीं है, मैं पूछो वही, डोंट बीट अराउंड द बुश, क्यों ये श्लोक कोट किया? यस पंकज प्रभु, इस श्लोक में भगवान के धाम का वर्णन है। हाँ वो धाम का ही चल गया ना, स्वरूप मतलब धाम भगवान से अभिन्न है, इसलिए उसका जैसे चिंतामणि द्वारा रचित है, कल्प वृक्ष है, ये सब को हाईलाइट करने के लिए। क्योंकि पिछले श्लोक में कविराज गोस्वामी बोल रहा है कि वो व्यक्ति जड़जगत के उत्तर प्रदेश का वृंदावन धाम देखकर उसको भगवान का लीला स्मरण आएगा, प्रेमोनेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, उसको गोप गोपी संग में भगवान विलास कर ये सब दिखाई देगा। उसी का रिलेटेड श्लोक दिया इस चिंतामणि प्रकार, भगवान तो लक्ष्मी देवी सेवा करे सब देख पाएगा व्यक्ति। लक्ष लक्ष कल्प वृक्ष द्वारा चिंतामणि द्वारा रचित से स्थान चिंतामणि वृंदावन, हम लोग जब जाते हैं चिंतामणि दिखता है कि हम लोगों को वृंदावन की जमीन पर नहीं दिखता है, हाँ, लेकिन वो उसको दिखाई देगा। এই শ্লোকটি ব্রহ্ম সংহিতা থেকে উদ্ধৃত। देखिए কৃষ্ণ লোকের এই, हाँ प्रभु, चिंतामणि प्रकरण सदृश मैंने उसी की तरह उन्हें दिखाई देगा, बाकी किसी को तो दिखाई नहीं देगा, आभास करेगा कि लगा कि हम उसी मतलब विज्ञान में है, भगवान के जो चिंतामणि धाम है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु, वो मतलब जैसे वहां जाने से कुछ भिन्न दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब आपको महत्व पता रहता है तो यू कैन फील दैट दिस इज नॉट समथिंग नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील प्रभु, नॉट ओनली फील, दे कैन सी उन्नत डिवोटीज। ये देखिए लिखा है अंतरचक्षु भी तो बोला जाता है ना कि अंतरचक्षु से आप देख सकते हैं। अच्छा, चिंतामणि का क्या है, टचस्टोन? नहीं, चिंतामणि टचस्टोन नहीं, चिंतामणि इंग्लिश में क्या है चिंतामणि का वर्ड टू वर्ड? करुणा राधे माता जी, चिंतामणि क्या लिखा? टचस्टोन, टचस्टोन। हाँ टचस्टोन। तो चिंतामणि प्रकर माने रचित सदमसु गृह समूह माने द हाउसेस ऑफ वृंदावन, दे आर मेड विथ चिंतामणि। मे बी बीच बीच में चिंतामणि है डिजाइन के जैसा, हाँ वैसा है, गृह समूह है। এই শ্লোকটি ব্রহ্ম সংহিতা থেকে উদ্ধৃত। কৃষ্ণলোকের এই বর্ণনাটি আমাদের সেই চিন্ময় জগতের তথ্য প্রদান করছে, যেখানে সবকিছুই কেবল সৎ, চিত ও আনন্দময় নয়, বরং সেখানে অপর্যাপ্ত ফল, মূল, দুধ, মণিরত্ন ও উদ্যান, যা গোপাঙ্গনাদের দ্বারা পরিসেবিত এবং যারা সকলেই হচ্ছেন লক্ষ্মী দেবী। কৃষ্ণলোক হচ্ছে চিৎ জগতের সর্বোচ্চ লোক এবং তার নিচে রয়েছে অসংখ্য বৈকুণ্ঠ লোক, যার বর্ণনা শ্রীমদ্ ভাগবতে পাওয়া যায়। अध्यात्म चेतनार विकासेर प्राथमिक स्तरे, हाँ बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु बोल रहे कि ये जब सभी लक्ष्मियां हैं तो हम लोगों ने पहले देखा है, पढ़ा है, ये जितनी गोपियां थी या है वे सभी साधु संत तपस्वी यानी कि भक्त परम नहीं, भक्त? सभी नहीं, सभी नहीं, सभी मत बोलिए। गोपियां में बहुत कैटेगरीज है, बहुत
अच्छा अच्छा। आप जो बोल रहे हैं वो साधु, वो ऋषिचारी मुनिचारी गोपी, उन लोग जो त्रेता युग में जो भगवान को देखा था दंडकारण्य वन में, ठीक है, सभी नहीं है वैसे। यस, और उसमें से बहुत है जो नित्य नित्य गोपी है, माने नित्य पार्षद, माने इटर्नली गोपी है। ऐसा नहीं कि जैसे ललिता विशाखा देवी, इन लोग इटर्नली गोपी है। Yes, इंदिरा सिख माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बोलते हैं कि लक्ष्मी को माने परमिशन नहीं है गोलोक जाने, गोलोक धाम में प्रवेश माने मना है। तो यहाँ वैकुंठ का धाम भी चिंता, भगवान का धाम माने भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड का बात कर रहे हैं। सही बोला आपने। तो ऐसा नहीं कि गोलोक वृंदावन के सिर्फ, सो ऑल्सो वैकुंठ भी है ना, तो वहां तो लक्ष्मी देवी रहती है ना। हाँ, अच्छा, ओके। इसलिए देखिए लिखा क्या आगे मेरा, देखिए আধ্যাত্ম চেতনার বিকাশের প্রাথমিক স্তরে ব্রহ্মা নারায়ণের কৃপায় বৈকুণ্ঠ লোক দর্শন করেছিলেন। प्रभु जी गोलोक धाम में जो सेवा करते हैं लोग सिर्फ मंजरी और ये गोपीज करते हैं सेवा, और वैकुंठ तक खाली लक्ष्मी लोग सेवा कर, लक्ष्मी। हाँ, ये तो यूजुअली, हाँ, कभी हमने देखा सुना नहीं कि लक्ष्मी देवी भगवान श्री कृष्ण को सेवा कर रही है। आपने सुना कभी? नहीं, वो तो नारायण को करेंगे ना, वैकुंठ में नारायण जो है, या विष्णु को, हाँ, है ना। अच्छा, तो चिंतामणि जो है प्रभु जी वो वैकुंठ तक ही है या फिर गोलोक? नहीं, वो तो गोलोक वृंदावन में भी है, ऑफ कोर्स। वैसे उल्टा भी मैंने कभी नहीं सुना कि श्रीमती राधा रानी या गोपिया लोग कभी नारायण की सेवा कर रहे हैं। सुना क्या आपने? नहीं, मैंने भी नहीं, तो उधर फिक्स है। ओके, थैंक यू प्रभु। আধ্যাত্ম চেতনার বিকাশের প্রাথমিক স্তরে ব্রহ্মা নারায়ণের কৃপায় বৈকুণ্ঠ লোক দর্শন করেছিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তিনি কৃষ্ণলোক দর্শন করেছিলেন। এই অপ্রাকৃত দর্শন অনেকটা টেলিভিশন চন্দ্রগ্রহ দর্শনের মতো। हाँ, तो उसके बाद ही ब्रह्म संहिता में ये सब ब्रह्मा जी पाठ किया, ठीक है। तो भगवान को तप याद है ना सब, सिर्फ भगवान ने उनको ज्ञान का पूरा दिया। उधर बैठे बैठे ब्रह्मलोक में बैठे बैठे ब्रह्मा जी ने पूरा कुछ देख लिया, और फिर ब्रह्मा जी ने ये स्तुति किया भगवान के बारे में। তো তারপর শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তিনি কৃষ্ণলোক দর্শন করেছিলেন। এই অপ্রাকৃত দর্শন অনেকটা টেলিভিশন চন্দ্রগ্রহ দর্শনের মতো। টেলিভিশনের দর্শন সাধিত হয় যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার আলোক তরঙ্গের পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে। क्या क्या रे बोला है इंग्लिश में? अल्ट्रावायलेट नहीं, क्या रे उसको, वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना, क्या बोलिए, क्या लिखा है इसमें इंग्लिश में? The transcendental vision is like the reception of television from the moon via a mechanical system for receiving modulated waves, but it is achieved by penance and meditation within oneself. हालांकि आजकल तो अलग चीज होता है। तो प्रभुपाद जी उस समय लिख रहे हैं, तो आप लोग को याद है पिछले 30-40 साल आगे, 30 साल या 20 साल आगे छत के ऊपर एंटीना लगता था प्रभु जी, हम लोगों के लगा हुआ था। हाँ प्रभु जी, हम लोग का भी लगा हुआ था। 20 साल और उससे ज्यादा हो गया प्रभु। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता तो फिल्म टीवी झिक करता था। हाँ, डीसी करंट पकड़ता था बहुत तेज, और कच 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 जाके छत पे घुमाना पड़ता था। अच्छा, ठीक है। तो इधर से वेव छोड़ता था। इधर आपका जो ईडन गार्डन्स के पास में जो बेतार भवन है ना, वहां से वेव छोड़ता था। उस वेव को ये एंटीना कैच कर लेता था। ये अभी आजकल तो अलग चीज है। तो टॉलीगंज स्टूडियो से प्रभु जी हम लोग सब टॉलीगंज की तरफ करते थे अपना एंटीना। तो वही, किंतु चिन्मय दर्शन संभव है अंतर्मुखी तपश्चर्य एवं ध्यानेर प्रभाव। यही समझाने के लिए ये उदाहरण दिया। तो ये सब ज्ञान जो आध्यात्मिक, जो हम लोग का जड़जगतिक ज्ञान है, वो टेलीविजन के माध्यम से हम लोग, लेकिन चिन्मय कैसे होता है? तपश्चर्य एवं ध्यानेर प्रभाव। ओके, समझ में आया प्रभुपाद क्यों बताया? अगला पैरा, শ্রীমদ ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে বৈকুণ্ঠ লোকে জড়া প্রকৃতির সত্য, রজ ও তম এই গুণগুলির কোনো প্রভাব নেই। ये तो सब जड़ जगत के लिए सब गुण है ना। वहां तो सब कौन सा गुण में सब स्थित है? विशुद्ध सत्व गुण में। जड़ जगते सर्वोच्च गुण হচ্ছে সত্য গুণ, যা সত্য, শৌচ, মানসিক সমতা, ইন্দ্রিয় সংযম, সরলতা, ভগবত বিশ্বাস, যথার্থ জ্ঞান আদি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ভূষিত।
समझ में आया सतोगुण में क्या क्या होता है, क्या क्या लक्षण है? पढ़िए हिंदी में क्या क्या लक्षण है, वो सेंटेंस पढ़िए कोई। जो भौतिक सच्चाई सतोगुण ही सर्वोच्च है। जो सच्चाई, मानसिक संतुलन, सूची, इंद्रिय संयम, एक एक चीज समझ में आ रहा है? ये सब सतोगुण का लक्षण। हाँ पढ़िए। इंद्रिय संयम, सरलता, आवश्यक ज्ञान, ईश्वर में श्रद्धा। ठीक है, तो ये सब लक्षण है। কিন্তু তাহলেও এই সমস্ত गुणগুলি रजोगुण और तमोगुण द्वारा मिश्रित हो, क्योंकि कभी कभी स्फुरित होता है, कभी कभी हम लोग में भी ऐसा आता है, कभी कभी बाकी टाइम तो हम लोग रजोगुण तमोगुण ही व्यवहार करता है। কিন্তু বৈকুণ্ঠ লোকের গুণগুলি ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ এবং তাই সেগুলি সব রকমের জড়কলুষ থেকে মুক্ত এবং শুদ্ধ চিন্ময়। চিন্ময় বৈকুণ্ঠ লোকের সঙ্গে জড়জগতের কোনো গ্রহেরই এমনকি সত্য লোকেরও গুণগতভাবে কোনো তুলনা হয় না। আনকম্পেয়ারেবল, কম্পেয়ার করने लायक नहीं। জড়জগতের 5টি স্বাভাবিক গুণ অজ্ঞান, ক্লেশ, অহংকার, ক্রোধ ও মাৎসর্য চিৎ জগতে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। মানে কাম, ক্রোধ, লোভ, मोह, मद, मात्सर्यता ये सब उधर है ही नहीं। নেক্সট প্যারা। জড়জগতে সবকিছুই সৃষ্টি হয়েছে, জড়জগতে সবকিছুরই সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের অভিজ্ঞতায় যা কিছু আমরা উপলব্ধি, एक्चुअली ये पैराग्राफ में प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, जड़ जगत और चित जगत में क्या फर्क है वही समझा रहे हैं ना। जड़ जगत আমাদের অভিজ্ঞতায় যা কিছুই আমরা উপলব্ধি করি, এমনকি আমাদের দেহ এবং মন, তাও সৃষ্টি হয়েছে। এই সৃষ্টি শুরু হয় ব্রহ্মার জীবন থেকে এবং এই জড়জগতে সর্বত্র প্রকাশিত এবং সৃষ্টত্ব रजोगुणेर प्रभाव जातो। ये तो हम लोग को मालूम है ना कि रजोगुण में ही सृष्टि होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेनी ना। किंतु वैकुंठ लोके जेहेतु रजोगुण उपस्थित। यस दिलीप प्रभु। सत्वगुण ही सर्वोच्च है, ये भौतिक जगत में है या आध्यात्मिक जगत में? नहीं, भौतिक जगत में मैक्सिमम क्या हो सकता है, सत्वगुण, इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता है, समझ में? उसीलिए लिखा है मैक्सिमम एक व्यक्ति सतोगुण में रह सकता है, लेकिन प्रभुपाद लिखा है उसमें भी रजोगुण और तमोगुण का लेश मिलता है। इफेक्ट। यस इंदिरा सखी माता जी। प्रभु जी, ये जो मन की सृष्टि होती है, ये मन मतलब मन ही तो सबसे ज्यादा चंचल है, तो ये मन भगवान बनाए क्यों? मन की वजह से ही सारा गड़बड़ है प्रभु जी। मन ही सारी इंद्रियों को नियंत्रित कर रहा है। मन अगर नहीं बनेगा तो देखिए, मन शत्रु भी है, फ्रेंड भी है। अब मन नहीं बनेगा तो मन भगवान में लगेगा कैसे? है ना, तो आर्टिफिशियल हो जाएगा माता जी, जबरदस्ती भगवान को लगाना पड़ेगा मन। तो प्रभु जी, आध्यात्मिक जगत में अगर मन नहीं तो वहाँ फिर इच्छाएं कैसे होती होंगी, सेवा करने की भाव कैसे आते हैं? हाँ, हम लोग तो मन के ऊपर डिपेंड है। उधर आध्यात्मिक जगत में पूरा मन विशुद्ध स्टेट में पर ओनली भगवान में ही मन लगता है, किसी में नहीं। भगवान का सेवा में ही मन। हम लोग कैसे फिर वहाँ पे जाके पतन हुआ हमारा, फिर हम क्यों आ गए? क्योंकि हम तटस्थ शक्ति है। हरे कृष्णा, तट पे रहते हैं। यस सुचारू गोपी माता जी। प्रभु जी, यहाँ जो लिखा हुआ है भौतिक जगत के सत्व गुण ही सर्वोच्च है, तो इसमें वैज्ञानिक ज्ञान भी आएगा? हाँ, तो वो भी तो सत्वगुण में वैज्ञानिक लोग कितना अच्छा चीज ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। तो वो दिमाग लगा रहे हैं आप जहाँ बैठ के इतना, वो भी तो हालांकि डिपेंड करता है आप क्या निकाल रहे हैं। कोई अगर एटम बम निकाल रहे तो उसको कैसे सत्वगुण में बोलेंगे। कोई अगर अच्छा चीज भी निकाल रहा है तो हो सकता है वो सत्वगुण में। ये सब उदाहरण है कि ये सब आई मीन ज्ञान भी तो सत्वगुण में प्रकाश होता है ना माता जी, अगर देखा जाए तो। ज्ञान, इवन नॉलेज इज इन मोड ऑफ गुडनेस। हालांकि वो क्या नॉलेज है वो तो अलग बात है, लेकिन या प्रभु जी इसी पैराग्राफ का लास्ट लाइन थोड़ा सा पढ़िए एक बार। जहाँ भौतिक जगत के 5 पैदाइशी गुण अज्ञान, ये 5 पैदाइशी गुण में इसमें थोड़ा वो माने अज्ञान, क्लेश, अहंकार, ये सब काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्यता ही है। ठीक है, थोड़ा 5 लिखा हुआ जैसे 6 तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी ऐसा तो ये लिखा हुआ लास्ट में अनुपस्थित रहते हैं, तो ये तो उपस्थित रहता है ना ये शरीर में? नहीं, चित जगत में अनुपस्थित रहता है। देखिए पूरा पढ़िए।
ক্লিয়ার हाँ ओके क्लियर ओके आगे কিন্তু हम लोग कहाँ छोड़े थे এই সৃষ্টি শুরু হয় ব্রহ্মার জীবন থেকে এবং এই জড়জগতে সর্বত্র প্রকাশিত এই সৃষ্টি তত্ত্ব রজগুণের প্রভাবজাত ये बहुत इंपॉर्टेंट है रजोगुण से सृष्टि होता है जो भी कुछ दिख रहा है आप लोग কিন্তু বৈকুণ্ঠ লোকে যেহেতু রজগুণ অনুপস্থিত তাই সেখানে কোনো কিছুরই সৃষ্টি হয় না वहां तो ऑलरेडी है वहां कुछ सृष्टि भी नहीं होता है तमोगुण में कुछ प्रलय भी नहीं होता है वह जो है सो है সেখানে সবকিছুই অস্তিত্ব নিত্য এবং যেহেতু সেখানে তমগুণ অনুপস্থিত তাই সেখানে কোনো কিছুরই ধ্বংস বা বিনাশ হয় না तो प्रलय वलय जो है वो सब तो जड़ जगत के लिए है चिन्मय जगत का तो कोई प्रलय नहीं होता है জড় জগতের সত্যগুণের বিকাশের দ্বারা সবকিছু চিরস্থায়ী করার চেষ্টা করতে যেতে পারে দ্য সায়েন্টিস্ট ক্যান ট্রাই টু কন্ট্রোল কিন্তু লেকিন যেহেতু জড় জগতের সত্যগুণ রজগুণ ও তমগুণে মিশ্রিত তাই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের মস্তিষ্কের শত শত পরিকল্পনা সত্ত্বেও কোনো কিছুই চিরস্থায়ী হতে পারে না कभी कैंसर का कोई दवाई निकाल देगा ठीक है अभी कैंसर से कोई मरेगा नहीं फिर दूसरा कुछ निकल जाएगा दूसरा बीमारी उसमें लोग मरते रहेगा তাই জড় জগতে নিত্যত্ব পুণ্যজ্ঞান ও আনন্দ নেই কিন্তু চিৎ জগতে জরা প্রকৃতির গুণগুলি নেই বলে সবকিছুরই সেখানে সৎ চিৎ ও আনন্দময় क्योंकि गुण नहीं है ये सब नेगेटिव गुण वाला नहीं है रजोतम सत्व ये सब नहीं है সেখানে নিত্য আনন্দময় অস্তিত্বের ফলে সবকিছুই কথা বলতে পারে হরি বল এভরিথিং ক্যান স্পিক ইভেন দ্য প্রোডাক্ট অলসো ক্যান স্পিক ম্যাটেরিয়াল বস্তু भी স্পিক করে यस निर्जीव वस्तु भी চলাফেরা করতে পারে শুনতে পারে এবং দেখতে পারে সেখানকার পরিবেশ এমনই যে কাল ও স্থান স্বাভাবিকভাবেই অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রভাব থেকে মুক্ত চিদাকাশে কোনো পরিবর্তন হয় না কেননা সেখানে কালের কোনো प्रभावই নেই তেমনি बहिरंगा माया शक्ति पर हम लोग का इधर काल का प्रभाव है उसीलिए देखिए हम लोग जन्म लिया था जब कितना था इतना कितना है हाफ फुट 1 फुट जन्म लिया था अभी हम लोग 3 4 5 फुट 6 फुट कोई लंबा कोई 7 फुट हो गया है ना एवरीथिंग परिवर्तन हम लोग का शक्ल अकल सब लेकिन वहां फिक्स है তেমনি বহিরঙ্গা মায়া শক্তির প্রভাবে যা ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিস্মৃতির ফলে জড় জগতের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি করে তা সেখানে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত तो वहां चित जगत में कोई जड़ वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता है ठीक है ऐसा नहीं कि चित जगत में सोची कोई कल्प वृक्ष देखा ये कल्प वृक्ष है यहाँ हम जो चाहेंगे वो मिलेगा चलो अलग अलग चीज मांगते हैं और खाते हैं ऐसा नहीं होता है उधर ठीक है वहां कोई एडवांटेज नहीं लेता है ভগবানের দেহ নির্গত জ্যোতির চিন্ময় अभी वेरी इंपॉर्टेंट ज्योति का बात बता रहे हैं ठीक है ভগবানের দেহ নির্গত জ্যোতির চিন্ময় কণা রূপে আমরা সকলেই তার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং গুণগতভাবে তার সঙ্গে এক तो हम लोग क्या है भगवान का एक कणा माने एक अंश है छोटा अणु चैतन्य কিন্তু জড় শক্তি সেই চিৎ স্ফুলিঙ্গে কে আচ্ছাদিত করে রেখেছে কিন্তু সেই আচ্ছাদন থেকে মুক্ত বৈকুণ্ঠ লোকের নিত্য মুক্ত জীবেরাও কখনো তাদের স্বরূপ বিস্মৃতি হয় না फिर इंदिरा सखी माता जी बोले फिर अभी लिखा है कहीं नहीं होता है फिर कैसे हो जाता है फिर पता हो जाता है তারা তাদের স্বরূপে ভগবানের প্রেমময় সেবায় যুক্ত থেকে भगवान संगे तादेर संपर्क संबंधे संपूर्ण रूपे अवगत थाके उन लोग को मालूम है कि हमारा पोजीशन क्या है भगवान का पोजीशन क्या है हमको क्या करना चाहिए एवरीबडी नोज दैट जेहेतु तारा निरंतर भगवानेर प्रेममयी सेवाय युक्त ताई स्वाभाविकभावेई सिद्धांत करा जाए जे तादेर इंद्रिय समूह चिन्मय केनना जड़ इंद्रिय दिए केउ कखनो भगवानेर सेवा करते पारे ना बैकुंठ लोकेर अधिवासीरा जड़ जगत नियंत्रण करार जन्य जड़ इंद्रिय समन्वित नन एनी क्वेश्चन अभी तक अगला पैरा अल्प ज्ञान सम्पन्न मानुषेरा सिद्धांत करे जे स्थान जड़गुण रहित ता निश्चयई आकारविहीन एवं शून्य
ठीक है, ये इधर का मायावाद लोग बोलता है कि अरे जो स्थान में कुछ जरा गुण नहीं है वो स्थान शून्य है, आकार भी उसमें कोई माने निराकार, वैकुंठ लोग भी निराकार बने, भगवान का धाम नहीं, ठीक है, स्थान का बात बोला जा रहा है। यस पंकज बाबू। पूरी लास्ट श्लोक का एंड में जो बताया कि जड़ जगत मतलब चिन्मय जगत में जो क्योंकि वो सेवा में युक्त रहते हैं इसलिए वहां पे मतलब वो हर चीज चिन्मय है। तो यहाँ पे भी हम लोग यदि जैसे जो भगवान का सेवा में रहते हैं तो वो सेवोन्मुखे जीवादो उतना परसेंट हमारा इंद्रिय भी शुद्धिकरण हो जाता है, उतना परसेंट हमारे इंद्रिय भी चिन्मय हो जाता है। हम लोग भी थोड़ा थोड़ा इधर सेवा करने का प्रयास करते हैं ना मंदिरों में, तो दैट परसेंटेज आवर सेंसेस आर आल्सो प्यूरिफाइड फॉर दैट टाइम बीइंग। यस अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु बोले चित जगत में इस जीव का क्या साइज होगा? अपना अपना स्वरूप के जैसा, तो कोई अगर वृक्ष बना तो वृक्ष के जैसा साइज होता है, कोई अगर व्यक्ति है दुभुज तो उसका उस हिसाब से ही होगा। अच्छा अच्छा। जस्ट लाइक चित जगत, जड़ जगत इज अ रेप्लिका ऑफ द चित जगत। ये शैडो है, तो यहाँ जो दिख रहा है ऐसे ही होगा। कल तो बोलते हैं कि वहां पर कुछ अकाल का प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं, तो प्रारंभ में नहीं होगा, कोई बुरा नहीं होगा, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। अच्छा। अगर कोई बुरा व्यक्ति है, सोचिए नंद महाराज वहां थोड़ा अराउंड 70 इयर्स का है, तो वो वैसे ही रहेगा नंद महाराज। मैंने भगवान की तरह चिर कुमार दिखता है सब ऐसा। चिर कुमार मत बोलिए, कोई बुरा है तो बुरा ही रहेगा। तो वहां पे वृद्धि नहीं है, ग्रोथ भी नहीं है और वो फॉल भी नहीं है, मतलब उसी रूप में भगवान का लीला होते रह रहा है। प्रभु तो फिर क्यों बोला जाता है भगवान जैसा शरीर प्राप्त होगा? वो तो वैकुंठ के लिए माता जी, वैकुंठ में चित जगत में जो वैकुंठ लोक है वहां चतुर्भुज रूप मिलता है, यानी जो सारूप्य मुक्ति का इच्छा करता है उसके लिए, ठीक है। लेकिन कृष्णा लोक में चतुर्भुज कोई ऐसा नहीं मिलता है, उसमें जो सिद्ध प्रणाली जो सिद्ध स्वरूप है वही मिलता है। तो अगर कोई कृष्णा लोक में हिरण है तो वो हिरण ही मिलेगा। अभी हिरण का चतुर्भुज है बोलिएगा, वो तो अलग चीज है ना, वो तो 4 हाथ या पैर भगवान जाने, 4 पैर ही होगा ना। ओके, ये सर काहुत पिन थोड़ा दे दीजिए प्लीज, एक पैराग्राफ कर लेते हैं। অল্প জ্ঞান সম্পন্ন মানুষেরা সিদ্ধান্ত করে যে যে স্থান জড়গুণ রহিত, তাই নিশ্চয়ই আকারবিহীন এবং শূন্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিৎজগৎ গুণরহিত নয়, সেখানেও গুণ রয়েছে, তবে সেই গুণ জড় প্রকৃতির গুণ থেকে ভিন্ন, কেননা সেখানে সবকিছু নিত্য অসীম ও বিশুদ্ধ। বুঝলে উধর क्या गुण है? বিশুদ্ধ তত্ত্ব সত্ত্ব গুণ। সেই জগৎ শত প্রকাশিত এবং তাই সেখানে সূর্য চন্দ্র অগ্নি অথবা বিদ্যুতের আলোকের কোনো প্রয়োজন নেই। ওকে, সেখানে একবার গেলে আর জড় দেহ নিয়ে জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। বৈকুণ্ঠ লোককে ভগবত বিদ্বেষী আর ভগবত বিশ্বাসীর পার্থক্য নেই, কেননা সেখানে সকলেই জড়গুণ থেকে মুক্ত এবং তাই সুর ও অসুর উভয়ই সমান আনুগত্য সহকারে ভগবানের সেবা করেন। यस इंदिरा सखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रश्न नहीं है मेरा, मुझे बताना है कि एक बार प्रभुपाद के लेक्चर में कहीं सुने थे कि प्रभुपाद बोले थे कि हमारे इस्कॉन का मंदिर ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि बैकुंठ ऐसा ही है। तो ये चीज प्रभु जी हम लोग वृंदावन को जब देखते हैं, वृंदावन टेम्पल, तो ऐसा फील होता है वहां पे जो तमाल वृक्ष है और वहां का बना जो भी है, लगता है कि यहाँ बैकुंठ ऐसे ही होगा। तो प्रभुपाद बोले हमारे मंदिर को ऐसे बनाना है कि वो लगे कि हाँ मैंने बैकुंठ का पूरा दर्शन वहां मिलना चाहिए। तो ये लोग को प्रभु फील होता है। यस, प्रभुपाद जी क्या बोले थे? विंडो क्या खिड़की है, ये हम लोग का मंदिर विंडोज ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, विंडो खिड़की है, जैसे हम लोग खिड़की तो देखते हैं बाहर सेवा और ऐसा सब कुछ देख के प्रभु जी लगता है कि हाँ हम लोगों का ये धाम ऐसे ही है ओरिजिनली। देखिए हम लोग का इस्कॉन मंदिर में भी देखिएगा जितना भी भक्त लोग है सब जैसे भगवान के धाम में सब लोग भगवान को सेवा कर रहे हैं, यहाँ भी सब भक्त लोग राधा गोविंद जी को केंद्र करके उनका सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, है ना। कोई नीचे जूता चप्पल भी संभाल रहे हैं, वो भी जो गेस्ट लोग आए उन लोग का। तो अगर देखा जाए तो सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान का
गोविंद जी का सेवा करें, जस्ट लाइक भगवान का धाम में जैसे होता है, एकदम सेम डुप्लीकेट। इसलिए प्रभुपाद जी बताते थे आवर टेम्पल्स आर विंडो ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत का खिड़की है। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। हरिवाल हरिवाल जय श्री लक्ष्मीनाथ गोस्वामी की जय, श्री जय जय जय।